आप कहीं भी चलिए, मेट्रो, बस, वॉशरूम, बेड, ऑफिस ब्रेक या क्लासरूम, एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि लोग अपने फोन में घुसे रहते हैं। स्क्रीन पर चल रही होती हैं रील्स, कभी डांस की, कभी कॉमेडी की और कभी किसी चीज की। रील्स देखना तो मानो एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जैसे डेली अपने टीथ्स को ब्रश करना। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या इंस्टाग्राम ने हमें मेंटली हाईजैक कर लिया है? कैसे रील्स ने पब्लिक एडिक्टेड कर दिया और ये एडिक्शन हमें कैसे बर्बाद कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, हर रील स्क्रॉल करते वक्त आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। डोपामिन ये वही केमिकल है जो आपको खुशी और एक्साइटमेंट फील करवाता है। एक इंटरेस्टिंग रील देखी, डोपामिन मिलेगा, दूसरी देखी, फिर मिलेगा, और जब कोई बोरिंग रील आती है तो आप इंस्टेंटली स्क्रॉल कर देते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस स्क्रॉल का साइकिल ब्रेन को एक रिवॉर्ड सिस्टम में डाल देता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग या ड्रग्स में होता है, और इसी वजह से हम अपने फ़ोन को साइड में रख नहीं पाते। रील्स का फॉर्मेट एक ऐसा डिज़ाइन किया गया फॉर्मेट है कि आप बोर ना, शॉर्ट, क्रिप और अटेंशन ग्रैबिंग, सिर्फ 30 से 45 सेकंड में पूरी स्टोरी, ड्रामा और पंच लाइन मिलती है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने में एफर्ट्स लगता है, पर रील्स इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। आपने ये चीज़ कई बार नोटिस भी की होगी, कभी सिर्फ एक दो रील्स देखने का सोचते हैं और कब एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये हो रहा है क्योंकि रील्स आपको कंटिन्यूअसली डोपामिन प्रोवाइड कर रही हैं। हर बार कुछ नया, कुछ अलग। इस नोवेल्टी सीकिंग ने हमें रील ज़ॉम्बी बना दिया है। कहीं भी कुछ भी काम हो, सिर्फ 2 मिनट का ही ब्रेक क्यों ना मिला हो, लोग अपना फ़ोन निकाल के स्क्रॉल करने लगते हैं। कोई काम करना हो, काम करने से पहले अरे इस काम को बाद में देखते हैं, पहले 5 मिनट रील स्क्रॉल करते हैं, और वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। इंस्टाग्राम का एआई एल्गोरिथम हर सेकंड आपको एनालाइज करता है कि आप किस रील पर रुकते हैं, किसे स्क्रॉल करते हैं और किस रील को लाइक कमेंट करते हैं। इसी वजह से आप जिस टाइप की रील्स देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आपको वही रिकमेंड करता है। आपका हर एक सेकंड ट्रैक होता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर ये एल्गोरिथम आपको उसी तरीके के एड्स दिखाता है, उसी तरीके का कंटेंट सजेस्ट करता है, और इन्हीं सब तरीक़ों से वो आपके अटेंशन ग्रैब करता है और आपका टाइम खाता है। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ही उनका रिवेन्यू बढ़ेगा। ये एक लूप बन जाता है जिसका एंड ही नहीं होता। आप सुबह उठो और रील्स स्क्रॉल करने शुरू करो और रात तक करते रहो, रील्स आनी बंद नहीं होगी। आप ये समझते होंगे कि आप रील्स को कंट्रोल कर रहे हो, पर सच तो ये है कि रील्स आपको कंट्रोल कर रही है, ना कि आप रील्स को। हम सब के पास छोटी छोटी फ्री मोमेंट्स होती हैं, मेट्रो का वेट, खाना आने तक का वेट, लंच टाइम। पहले लोग इन मोमेंट्स में रिलैक्स करते थे, सोचते थे या लोगों से बात किया करते थे, पर अब फ्री टाइम मीन्स इज इक्वल्स टू रील। सिर्फ 5 मिनट का ही ब्रेक क्यों ना मिला हो, उसमें भी रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है बोरिडम से बचने का। और सबसे बड़ी और शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया में हर आदमी एवरेज 3 से 5 घंटे तक अपना टाइम रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देता है। जहां हम इन 3 से 5 घंटे को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, वहां सिर्फ उंगलियां स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। और ये चीज़ 60 to 80% ऑफ द इंडियंस को रियलाइज भी नहीं कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है, कौन उनका टाइम खा रहा है। काफ़ी सारी रील्स में रिलेटेबल कंटेंट भी होता है। ओ तेरी, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। आप किसी ब्रेकअप रील को देखते हो, इमोशनल हो जाते हो, किसी मीम पे हंसी आ जाती है, फिर आप उस रील को शेयर करते हो फ्रेंड स्टोरीज, डीएम में। इस तरह से कंटेंट वायरल होता है और आपका डोपामिन लूप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, असल में आप एस्केप कर रहे हो अपने रियल इमोशंस, रियल प्रॉब्लम्स और रियल दुनिया से। रील्स का ये एडिक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बुरी तरह अफेक्ट करता है। कंस्टेंट डोपामिन हिट्स से ब्रेन का पेशेंस लेवल गिरता है, आपको लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगने लगती है, रियल लाइफ कन्वर्सेशंस आपको थकाने वाली लगती हैं, और आप जल्दी बोर होने लगते हैं किसी भी काम में। ये आपके फोकस को कम करती है और आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ाती है। आप सोचते हो कि कल से प्रोडक्टिव बनूंगा, पर रील्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। ये किसी ड्रग के नशे से कम नहीं है, ये एक डिजिटल ड्रग बन चुका है जिसका ओवरडोज हर किसी को हो रहा है, और ये बिल्कुल लीगल। आपको ये लग रहा होगा कि आखिर इसमें इंस्टाग्राम का फ़ायदा कैसे है। मेटा, जो कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है कि इस एडिक्शन से। जितना ज़्यादा टाइम आप रील्स पर स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा उनका रिवेन्यू बढ़ता है और उतने ही ज़्यादा ब्रांड रील्स के थ्रू प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और हर एक व्यू का पैसा मेटा और इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। आपकी टेंशन उनका रिवेन्यू है, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंटेंशनली ऐसा बनाया गया है जो एडिक्टिव हो। आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है पर मेटा की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये एडिक्शन कंट्रोल हो तो पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करो। ऑलमोस्ट सभी फोन्स की सेटिंग में डिजिटल वेलबींग में जाकर आप इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर लिमिट भी लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आज से 1 घंटे की लिमिट लगा दो जिस ऐप को आपको लगता है कि ये मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। या फिर आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंस्टाग्राम को परमानेंटली अनइंस्टॉल ही कर दो और उसके बाद देखो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्राई करो रियल लाइफ में वही डोपामिन फाइंड करने का, एक्सरसाइज, बुक्स, फ्रेंड और हॉबीज़ के थ्रू। आपको पता चलेगा कि असली सुकून और डोपामिन स्क्रीन से बाहर है। इंस्टाग्राम रील्स एक डिजिटल मज़ा देता है लेकिन वो उतना ही डेंजरस है जितना कि एक ड्रग को कंज्यूम करना, अगर लिमिट में ना हो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।